हाँ तो साथियों, ये लॉन्ग वॉल वर्किंग का तीसरा सेशन है। इसमें बोर्ड के एक साइड में लॉन्ग वॉल लेआउट दिया हुआ है, जिसका चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ। इस लेआउट में विभिन्न मशीनरियों का चर्चा कर चुका हूँ। एएफसी, एसडीएल, गेटिंग, पावर पैक, पावर सपोर्ट के लिए। इसके बाद मेन बेल्ट, ये सारा पार्ट्स है। आज का मुख्य सेशन आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ मेन पावर ऑफ लॉन्ग वॉल वर्किंग। एक लॉन्ग वॉल डिस्ट्रिक्ट को चालू करने में कितना मेन पावर लगता है, ये मेन पावर का चर्चा मैं करूंगा। क्या क्या डिजिग्नेशन, कौन कौन स्किल के आदमी चाहिए, इसका मैं चर्चा करूंगा। और टोटल मेन पावर कितना लगता है पर डे। पर डे प्रोडक्शन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि 3500 टीपीडी प्रोडक्शन है एक दिन में। तो मैं ओएमएस निकालूंगा। ये दो पॉइंट, मेन पावर और ओएमएस लॉन्ग वॉल का आज मैं चर्चा कर रहा हूं। तो सर्वप्रथम मेन पावर फॉर लॉन्ग वॉल वर्किंग डिजिग्नेशन इस कॉलम में दिया हुआ है। हम मान लिए हैं कि 4 शिफ्ट वर्किंग है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट शिफ्ट में का मेन पावर कॉलम में डिजिग्नेशन वाइज नेम से दिया हुआ है। तो जैसे सेकेंड पाली, थर्ड पाली, फोर्थ पाली। जनरल शिफ्ट जो है, जनरल शिफ्ट यहां दिया हुआ है। जनरल शिफ्ट यहां पर मेन पावर दिया हुआ है। तो अब मुख्य रूप से फर्स्ट ऑपरेटर जो है गेट बेल्ट ऑपरेटर। फर्स्ट मेन पावर जो है गेट बेल्ट मेरा यहां ये है, जिसमें डबल डोर लगा हुआ है। ये सीसीएस को सप्लाई करता है, ये गेट बेल्ट है। सीसीएस को सप्लाई, इधर ड्राइवेड है, ड्राइवेड पर एक गेट बेल्ट ऑपरेटर होगा, एक आदमी रहेगा प्रत्येक शिफ्ट में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अगेन मेन बेल्ट, ये नहीं, गेट बेल्ट ये है, मेन बेल्ट ये है। तो गेट बेल्ट में यहां पर ऑपरेटर रहेगा चार पाली में। मेन बेल्ट में यहां पर ऑपरेटर रहेगा 4, फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में। साइवेट ऑपरेटर, यहां पर साइवर्ड है, गेटिंग बॉक्स का जो सीरीज लगा हुआ है, यहां पर एक साइवर्ड कंट्रोल है जो मेजर कंट्रोल है। ये साइवर्ड ऑपरेटर हर पाली में एक होगा। ये साइवर्ड ऑपरेटर इलेक्ट्रिशियन हुआ करते हैं। सीरर ऑपरेटर, ये सीरर है, सीरर के एक ड्रम, दूसरा ड्रम, एक ऑपरेटर इस साइड होता है, दूसरा ऑपरेटर इस साइड। दो ऑपरेटर सीरर ऑपरेटर है, प्रत्येक पाली में रहता है। तो 2 फर्स्ट में, 2 सेकेंड में, 2 थर्ड में, 2 फोर्थ में। इसके साथ इसको केबल रीलिंग करने के लिए एक केबल मैन रहता है। परंतु कभी कभी सीरर में ऑटोमेटिक रीलिंग मशीन लगा रहता है, वहां पर केबल मैन का दरकार नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ रखा है कि यदि केबल रीलिंग का व्यवस्था नहीं है तो केबल स्टील प्लेट में डाल देते हैं, तो एक केबल मैन चारों पाली में देना पड़ेगा। पावर सपोर्ट ऑपरेटर, आप देख चुके हैं कि 1 से लेकर के 150 पावर सपोर्ट। मिडिल से 75 पावर सपोर्ट बॉटम गेट साइड में, मिडिल से 75 पावर सपोर्ट टॉप गेट साइड में। तो ये 2 भाग में है। कटिंग भी हमको इसी तरह से हाफ होता है, मिडिल टू बॉटम और मिडिल टू टॉप। तो इसलिए ऑपरेटर भी यहां जो है, पावर सपोर्ट ऑपरेटर जो है, 2 इधर काम करेगा, 2 इधर काम करेगा। 2 इधर सब ऑपरेट को, उनको क्या करना पड़ता है, पावर सपोर्ट ऑपरेटर को क्या करना है, चॉक को भाल्व दिया हुआ है, विभिन्न प्रकार का भाल्व है, जिसे लोल करके तो उसके लेग बैठ जाएंगे, रैंप जो है इससे बैठ जाएगा और उसको लोल करते हैं। फिर क्लेविस से और एफसी से सटा हुआ है
उसको हम बाकी सब चौक, एक चौक को लोड करेंगे और रैंप को करके आगे पुश करके हम बढ़ाएंगे जब फेस रिपीटिंग होगा तो। ये चौक ऑपरेटर करता है। दूसरी बात, चौक ऑपरेटर ही एफसी को फेस में पुश करता है। ये एफसी है, जब एक वेव कट जाएगा तो इसको पुश करेगा चौक ऑपरेटर। इसीलिए दो दो कर किया गया है। जब फर्स्ट हाफ में कटिंग हो रहा है तो सेकेंड हाफ में चौक ऑपरेटर फेस को रेडी करेगा। सेकेंड हाफ यदि हाफ टॉप साइड में कटिंग हो रहा है तो बॉटम साइड में चौक ऑपरेटर रेडी करेगा। तो ये पावर सपोर्ट ऑपरेटर चार प्रत्येक पाली में होंगे, 4 4 4 4, सॉरी यहां भी होगा 2 + 2 4, करेक्ट। अब सपोर्ट में हम जानते हैं कि लॉन्ग वाल फिर हर फेज से हर समय 30 मीटर तक एडवांस सपोर्टिंग, अभी तो स्केम आया, स्केम के आधार पर एडवांस सपोर्टिंग करेंगे। उसमें हम इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोलिक प्रॉप और उस पर गडर। 2 हाइड्रोलिक प्रॉप लगाते हैं, एक गैलरी के इस साइड में लगाते हैं और एक गैलरी के ये साइड में लगाते हैं और बीच में ये गडर लग जाता है, ये गडर। तो इस तरह से इसको सपोर्ट करते हैं। तो ये आइदर बॉटम गेट में आइदर टॉप गेट में फेस से 30 मीटर तक एडवांस सपोर्टिंग के लिए हमारा सपोर्ट मैन 4 रहेगा, फर्स्ट में 4, सेकंड में 4, थर्ड में 4, फोर्थ में। हैमर मैन जब हम सीयरिंग करते हैं, सीयरिंग करते समय जो फेस से लंप अगर गिर जाए वो आ करके यहां एफसी से जब उसका डिस्चार्ज हो रहा है स्टील में तो वहां पर जाम हो जाता है कभी कभी। तो उसको जाम करने के लिए वो लंप को ब्रेक करते हैं और उसको ब्रेक करने के लिए मैनुअली हैमर मैन लगते हैं। लेकिन साथियों कभी कभी ये मैकेनाइजेशन, इसको भी मैकेनाइज्ड रूप से किया जाता है, वहां पर लंप ब्रेकर लगाया जाता है। एफसी के डिस्चार्ज पॉइंट पर लंप ब्रेकर रहे। लंप ब्रेकर कोई भी लंप आया उसको तोड़ देगा, तोड़ करके स्मूथली ट्रांसपोर्टिंग करेगा। अदरवाइज लंप पूरा कोल को ब्लॉक कर देगा तो कोल जो कटिंग होकर के जा रहा है वहां पर हीट हो जाएगा, रूफ तक कोल फैल जाएगा। इसीलिए हम हैमर मैन का व्यवस्था किया, 1 2 3 4, तीनों पाली में, चारों पाली में एक एक, ओवल मैन चारों पाली में एक एक, माइनिंग सरदार चारों पाली में एक एक, फोरमैन इलेक्ट्रिकल कल मैकेनिकल, प्रत्येक पाली में इलेक्ट्रिकल एक फोरमैन होगा, प्रत्येक पाली में मैकेनिकल एक फोरमैन होगा, यानी 2 फोरमैन होंगे, एक इलेक्ट्रिकल एक मैकेनिकल। तो 2 2 2 2 ये रखा हुआ है चारों पाली में। फीटर और हेल्पर, चूंकि मैकेनिकल काम ज्यादा है इसलिए 2 फीटर रखते हैं, 2 हेल्पर रखते हैं। कहीं चौक ब्रेकडाउन हुआ, कहीं पावर पंप से प्रेशर नहीं मिल रहा है, कहीं जाम हो गया, भाल खोलना, कहीं ओरिंग कट गया, तो इसको फिट करने के लिए फीटर और हेल्पर जिनका ज्यादा काम है, तो 2 हेल्पर 2 फीटर 2 हेल्पर, 2 फीटर 2 हेल्पर, 2 फीटर 2 हेल्पर प्रत्येक पाली में हम रखते हैं। और जनरल शिफ्ट में ये फीटर स्पेशल मेंटेनेंस के लिए 2 फीटर और 4 हेल्पर रखते हैं, क्योंकि कुछ हैवी सामान जो है हेल्पर को फिट करना पड़ता है। मैं प्रोडक्शन के लिए हम 2 फीटर 2 हेल्पर रखते हैं, लेकिन जनरल शिफ्ट में 2 फीटर और 4 हेल्पर रखते हैं। इलेक्ट्रीशियन और हेल्पर, एक इलेक्ट्रीशियन एक हेल्पर सफिशिएंट है, एक इलेक्ट्रीशियन एक हेल्पर प्रत्येक पाली में। लेकिन जनरल शिफ्ट में 2 इलेक्ट्रीशियन 2 हेल्पर, असिस्टेंट मैनेजर प्रत्येक पाली में एक 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 असिस्टेंट मैनेजर। लेकिन जनरल शिफ्ट में एक असिस्टेंट मैनेजर जो है वो फर्स्ट क्लास होगा, फर्स्ट क्लास होल्डर, ये होगा फर्स्ट क्लास होल्डर, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। लॉन्गवाल में जनरल शिफ्ट जो देखता है वो फर्स्ट क्लास मैनेजर। इंजीनियर ईएनएम, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर एक ही रहेगा, दोनों देखेगा,
एक पाली में एक पाली, दूसरा पाली, तीसरा पाली, चौथा पाली। लेकिन जनरल शिफ्ट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एक होगा, मैकेनिकल इंजीनियर एक होगा। अच्छा, ये मैकेनाइजेशन में बहुत सारे पार्ट्स, हैवी सामान है, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारा ये ट्रांसपोर्ट गैलरी जो है, इससे हम लोग ले जाते हैं टॉप गेट से। यहां से भी हम ट्रांसपोर्ट कुछ दूर तक ले जा सकते हैं जहां तक ट्रांसपोर्ट है, लेकिन स्मूथली ट्रांसपोर्ट टॉप गेट से करते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट में, फिटिंग में, इसमें हमको टेंडेल का दरकार है। तो 16वां जो डिजिग्नेशन है टेंडेल, ये जनरल शिफ्ट में ही रहेंगे, वो 8 हम इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार ये प्रत्येक पाली का मैन पावर जोड़िए, टोटल कीजिए तो 27 होता है। फर्स्ट पाली में टोटल मैन पावर यहां पर दिखाया है, फर्स्ट पाली में 27, सेकेंड पाली में 27, थर्ड पाली में ये थर्ड हो गया और ये हो गया फोर्थ। तो थर्ड पाली में 27 और फोर्थ पाली में 27। जनरल शिफ्ट में 21। जनरल शिफ्ट वाला मैन पावर ये है, एक यहाँ और 2, तो 21। ये 8 टेंडेल लेकर के टोटल मैन पावर हमारा 129, इसको 130 कर सकते हैं। अब टोटल प्रोडक्शन हम जानते हैं, टोटल प्रोडक्शन 3500 टन पर डे मैन पावर 130 से 130। अब ओएमएस निकालेंगे कितना, प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल मैन पावर। तो डिस्ट्रिक्ट में पर डे प्रोडक्शन 3500, पर डे मैन पावर डिवाइड करेंगे 130, अप्रोक्सीमेट 27 ओएमएस आता है। लोंगवाल में मैकेनाइजेशन है, ओएमएस हाई रहता है, 12 से कम तो लोंगवाल में आना ही नहीं चाहिए। हर हाल में 20 से ऊपर हो तो आइडल माना जाता है, तो 20 ओएमएस। तो ये मैन पावर और ओएमएस का हम चर्चा किया। अब मैं आप लोगों से लोंगवाल में जो प्रॉब्लम है उसको चर्चा कर रहा हूं कि लोंगवाल का प्रॉब्लम क्या है। अब ये लेआउट को मैं मिटा रहा हूं। लोंगवाल ऑपरेशन में प्रॉब्लम क्या है? डिफिकल्टीज इन ऑपरेशन। फर्स्ट, पावर पैक चलता है और हाइड्रोलिक और इमल्सन वायर के प्रेशर से हर पावर सपोर्ट करता है। बीच बीच में हॉस फट जाना, ओरिंग कट जाना, ये प्रॉब्लम है। तो प्रेशर रिलीज हो जाएगा, सपोर्ट नहीं हो पाएगा, चौक लोड हो जाएगा। तो इसमें क्या है, ओरिंग एंड हॉस ब्रस्ट, ओरिंग और हॉस ब्रस्ट हो सकता है। तो इसके लिए फिटर है, फॉरमैन है, तुरंत इसको खोल करके इसको रिपेयर करेगा, ये करेगा। 2 पावर पैक इसीलिए रहता है कि हर समय एक डिस्टर्ब हो जाए, दूसरा रहता। दूसरा प्रॉब्लम होता है, स्टार्टर जब प्रेशर देगा और चौक नीचे से हाइड्रोलिक प्रेशर रहेगा, तो बीच में यदि स्टार्टर का हाई प्रेशर रहेगा तो सॉलिड नेस ऑफ पावर सपोर्ट सॉलिड हो, उसका लेग सॉलिड हो जाएगा। तो इसके निदान के लिए क्या है कि जैसे ये लेग है और ये
ये ऊपर का सिलेंडर है, ये मान लीजिए कैनोपी है, तो सॉलिड हो जाएगा तो ये पूरा दस करके प्रेशर से दब जाएगा और ये पूरा पोर्शन जो आ करके यहां पर सट जाएगा। अब आप इस चौक को लोड नहीं कर सकते हैं, ऊपर से ये रूफ हो गया, रूफ हो गया, ये हो गया फ्लोर, ये फ्लोर हो गया और ये रूफ हो गया, चौक सॉलिड हो गया। अब इस ये जो लेग है, लेग सॉलिड हो गया तो चारों लेग में सॉलिड हो गया। यहां पर एक क्लैंप रहता है, ये रहता है क्लैंप। हमारे पास ऑप्शन है, क्लैंप खोल देंगे तो हमारा कुछ स्पेसिंग जो है फ्री हो जाएगा, तब फिर हम उस चौक को लोड हाविस करके उस प्रेशर को रिलीज करते हैं और चौक को आगे हम बढ़ा लेते हैं। अदरवाइज चौक पीछे छूट जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए। कितना प्रोडक्शन करने में क्लैंप काट करके चौक को पीछे छोड़ देते हैं, तो इस प्रॉब्लम को निदान के लिए ये। तीसरा प्रॉब्लम है क्रीपिंग का, AFC क्रीपिंग। AFC जो AFC है, यदि उसको हम एक साइड से पुशिंग करते जा रहा है तो AFC राइट साइड में चला जाना या डीप साइड में चला जाना। डीप साइड में इतना अधिक चल जाएगा कि बगल का काफी पकड़ लेगा। जैसे मान लीजिए ये लोबाल है, ये फेस, ये मान लीजिए कि फेस है 150 मीटर फेस है, तो यहां से ये AFC जो है, AFC पहले इधर था और मान लीजिए डीप साइड में है, डीप इधर है, तो AFC को पुश करते हैं, ऐसे हम पुश करते हैं, ऐसे थोड़ा सा ऐसे पुश होते जाएगा, इस डायरेक्शन में पुश होते जाएगा, तो ये क्रीप करके डीप साइड में चल जाएगा और ये पोर्शन जो है सो यहां आकर के काफी में सट जाएगा। अब AFC कैसे शिफ्ट कीजिएगा? इसका निदान क्या है कि अल्टरनेट वे में पावर सपोर्ट शिफ्टिंग करते हैं। जब भी हमको चॉक या पावर सपोर्ट को लोड करके शिफ्टिंग करना हो तो कभी बॉटम गेट से टॉप साइड करते हैं, तो दूसरी बार हम टॉप साइड से बॉटम गेट। यदि ज्यादा हम टॉप साइड से ही करेंगे तो क्रीप होकर के डाउन साइड में चलेगा। तो इसीलिए क्रीपिंग जो है सिर्फ दो तरह के होता है, एक तो डाउन क्रीपिंग और एक होगा अप क्रीपिंग। तो ज्यादातर डाउन क्रीपिंग होता है। ये चौथा जो है, कभी कभी स्ट्राटा जो है, पावर सपोर्ट के जो फ्रंट कैनोपी है, उस कैनोपी के ऊपर स्ट्राटा है, वो फ्रैक्चर हो जाता है और बीच में दो कैनोपी के बीच में फ्रैक्चर वाला माल गिरता है, तो कैनोपी के नीचे से आदमी काम करता है। तो इस स्थिति में हम करते क्या है कि ऊपर में फ्लैट बम्बू देते हैं। जैसे मान लीजिए ये कैनोपी है और ये लेग है, ये लेग है और सपोर्ट है, ये मान लीजिए फ्लोर है, ये रूफ है, तो इस पर हम फ्लैट बम्बू देते हैं। एक बम्बू है, फ्लैट बम्बू चढ़ाते हैं और ऐसे सीरीज ऑफ पावर सपोर्ट है, तो उसके ऊपर फ्लैट बम्बू दे देते हैं। तो ये फ्लैट बम्बू के यूज करते हैं फ्रैक्चर स्ट्राटा controlled by flat बम्बू। फ्लैट बम्बू से हम उसको सपोर्ट करते हैं। तो ये चार डिस्कशन हुआ। ऐसे और सारा प्रॉब्लम है। यदि हम पावर सपोर्ट को ट्रांसपोर्टिंग करते हैं तो भाई उसको ट्रांसपोर्टिंग करने में हैवी माल है, हर पावर सपोर्ट काफी वजनी होता है, वो गाड़ी में मूवमेंट में एक्सीडेंट हो सकता है, उसको शिफ्टिंग करना, एक पावर सपोर्ट को खोल के दूसरे जगह शिफ्टिंग करना, तो एक अलग है जिसको सेल्वेजिंग कहा जाता है। तो ये चार प्रॉब्लम आप समझिए। अब सेल्वेजिंग पर मैं चर्चा करता हूं।
सेल्वेजिंग क्यों? जब एक पावर सपोर्ट खत्म हो गया, जब वो 1.2 किलोमीटर जो लंबा लॉन्ग हेडिंग बना करके 150 मीटर फेस को रिट्रीट करते हुए जब 30 मीटर पर पहुंच गए, 30 मीटर वो बैरियर छोड़ करके, तब हम उसका पावर सपोर्ट निकालना स्टार्ट करेंगे। और पूरा पावर सपोर्ट उसका एएफसी, एसटीएल, बेल्ट, सीएरआर, हर मशीन को सेल्वेजिंग करना है। और दूसरा बनाया हुआ लॉन्ग हेडिंग और डेवलपमेंट, जो लॉन्गवाल का डेवलपमेंट कंप्लीट है और 5 मीटर उसको लास्ट में ज्वाइन किया हुआ है, उसमें उसको शिफ्ट करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सेल्वेजिंग। लॉन्गवाल सेल्वेजिंग, आप जानते हैं कि ऐसे भी कोई भी सपोर्ट को विथड्रॉ करने का एक रूल है, इसका भी स्टैंडर्ड रूल है। उस स्टैंडर्ड रूल से हम करते हैं। कैसे सपोर्ट किया जाता है? एक रूल, लिखित रूप से रूल है और उस रूल को पालन करते हैं। पहले क्या निकालेंगे? इसमें क्रम भी है, ऑर्डर भी है। ये रूल के अंदर जो भी ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन का ऑर्डर है, ऑपरेशन का ऑर्डर है, किस क्रम में करेंगे। पहले क्या निकालेंगे? पहले तो फर्स्ट, जैसे ऑर्डर की चर्चा करते हैं तो पहले हम बेल्ट निकालेंगे, गेट बेल्ट। इसके बाद गेट बेल्ट, इसके बाद फिर हम निकालते हैं एसटीएल, इसके बाद फिर हम निकालते हैं सीएरआर, इसके बाद फिर हम निकालते हैं एएफसी, इसके बाद हम निकालते हैं पावर सपोर्ट। पावर सपोर्ट, तो फर्स्ट हम गेट बेल्ट को विथड्रॉ करेंगे, गेट बेल्ट को खोल करके निकालेंगे, दूसरा एसटीएल को निकालेंगे, तीसरा सीरर को निकालेंगे, चौथा एएफसी को निकालेंगे, पांचवा पावर सपोर्ट को निकालेंगे। पावर सपोर्ट कितना है? 150 है। तो ये सारे चीज निकालने का जो क्रम है, सो क्रम होता है, उसका रूल है लिखित रूप। जैसे कि चॉक विथड्रॉवल का अपना रूल है, स्टैंडिंग ऑर्डर है। सपोर्ट विथड्रॉवल का जिस तरह से स्टैंडिंग ऑर्डर रेगुलेशन के अनुसार बनाया जाता है, वैसे पावर सपोर्ट को भी बनाया जाता है। लेकिन इसका बेसिक प्रोसेस हम आपको बताते हैं क्या। बेल्ट खोलने के बाद जहां हैवी सामान है, वहां पर एक हम फाउंडेशन बनाते हैं। एक फाउंडेशन बनाते हैं, जैसे ये फाउंडेशन है और ये फ्लोर है, ये फ्लोर। तो ये फाउंडेशन हम बनाते हैं। ये फाउंडेशन कितना ऊंचा है? ये ट्रॉली के बराबर, जैसे फ्लोर पर लाइन है, लाइन के बाद एक मान लीजिए ये गाड़ी चक्का है, और ये चक्का है, तो ये मान लीजिए ये ट्रॉली है, फ्लैट ट्रॉली। ये फ्लैट ट्रॉली है, ये चक्का है, ये मान लीजिए ट्रैक लाइन है, ये चक्का है, इसको फ्लैट ट्रॉली, फ्लैट ट्रॉली। फ्लैट ट्रॉली फ्लोर में है, फ्लोर से ऊपर में हम एक बेस बनाते हैं, और इस बेस को जब हम ऊपर बनाते हैं तो इसको चेन इंक्लाइन करते हैं, इंक्लाइन करके बेस बनाते हैं। इसके रूफ ये मान लीजिए रूफ है, और ये मान लीजिए फ्लोर है, फ्लोर। तो अब इस फ्लोर पर मान लीजिए कोई हैवी सामान है, उसको ड्रैग करेंगे, खींचेंगे, तो यहाँ पर हम व्यवस्था करते हैं क्या है, यहाँ पर हम एंकरिंग करके ऊपर बोल्टिंग से या बड़े बड़े गर्डर लगा करके यहाँ पर हम व्यवस्था करते हैं चेन पुली का, ठीक है, रैम का व्यवस्था करते हैं, इस पर ड्रैग करके यहाँ पर लाते हैं, और ला करके यहाँ पर उसको इत्मीनान से चेन पुली यहाँ भी है, चेन पुली से घींच करके इस पर सामान को लोड करते हैं। तो पहले हमको बनाना पड़ता है फाउंडेशन। फाउंडेशन बनाते हैं, ये हम आपको सेक्शन में दिखाए।
ऐसे फाउंडेशन का एक पोर्शन यहाँ होगा, बीच में खाली होगा, एक पोर्शन यहाँ होगा, खाली होगा, और इसके समय पहला चक्का यहाँ होगा, चक्का सॉरी यहाँ चक्का होगा, दूसरा चक्का यहाँ होगा, तीसरा चक्का यहाँ होगा, ये ट्रॉली का चक्का दिखा रहा है, और तब ये इस पर ऐसे फ्लैट हो गया ऊपर वाला पोर्शन, जैसे ये फ्लैट, और इसी पर चौक यहाँ पर आ गई, बीच में थोड़ा सा पोर्शन खाली रहता है ताकि कुछ कसने के लिए या एकत्रित करने। तो ये फाउंडेशन बना करके चैन पुली और बाकायदे मैकेनाइज्ड T4 टाई-4 वगैरह इस्तेमाल करके हम लोग इसको निकालते हैं। तो ये तो हुआ चौक खींच करके लाते हैं, कैसे लाते हैं चौक, अब इसकी चर्चा करते हैं। सेल्वेजिंग का स्पेशल इंचार्ज एक रहता है, असिस्टेंट मैनेजर, उसको 10 आदमी का गैंग, 12 आदमी का गैंग रहता है, जो इस सेल्वेजिंग करेगा। एक जगह से पावर सप्लाई दूसरे जगह शिफ्ट करने में मोटा मोटी 2 महीना लग जाता है। तो जैसे ये बना है, मान लीजिए ये लास्ट ये मान लीजिए ये एक है, और ये बीच में गैप है, मान लीजिए इसे गैप है, और ये मान लीजिए ये 150, इसके बाद 149, इसके बाद 148, इसके बाद है 147, इसके बाद फिर हो गया, मान लीजिए मिटाए हम, ये मान लीजिए 146 है, और एन से होने कर लिए 1 2 3 ऐसे करके 150 का। अब हम क्या करते हैं, एफसी तो निकाल लिया, सब कुछ निकाल लिया, पावर सपोर्ट निकालने का तरीका बता रहे हैं, वो थोड़ा स्पेसिफिक तरीका है, इसीलिए आप सब चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फ्रंट कैनोपी है, ये मेन बेस है, ये फ्रंट कैनोपी के अंदर हम काम करते हैं। यहां पर हम एक एंकर प्रॉप लगाते हैं, एंकर प्रॉप लगा करके इसमें हम रैम देते हैं, रैम से पुशर हम पहले निकालते हैं, और लगा करके इसको हम बांध करके इसको टेढ़ा करते हैं, खींचते हैं, अंदर कैनोपी के अंदर जाएगा, अंदर खींचते तो इसको सीधा करके इसको सीधा कर देते हैं, और यहाँ से खींचते फिर चैन को काटते हैं, छोटा करते हैं, इस तरह से सीधा ये दोनों फ्रंट कैनोपी के नीचे अंदर में जा करके ये एएफसी वाला जगह पर खींचते हुए सीधा कर लेते हैं। ये पूरा घिसक करके ऐसे हो जाता है, जैसे ये एसपीएल जब यहाँ से जाएगा सबसे लास्ट वाला करते हैं तो ये एसपीएल ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और इसको धीरे धीरे खींचते चले जाते हैं अंदर से। अब खींच करके इसको हम अपना जहां प्लेटफॉर्म है वहां से लेकर निकालते हैं। अब इस पोर्शन को क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान दें, यहां पर हम स्लीपर का कॉग लगाते हैं, फुल स्लीपर, क्या लगाते हैं, फुल स्लीपर का कॉग लगाए, और ये पोर्शन को खींच के ले गए लोड ट्रेन, और इसको हटिए मिटा दीजिए। अब ये स्लीपर का कॉग हुआ। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, अब 150 को हटाने के बाद 149 को छोड़ देते हैं, 149 को छोड़ देते हैं, 148 को फिर सीधा करते हैं, सिमिलरली जैसे इसको निकाले तैसे 148 को निकालते हैं। 148 को जब निकालेंगे चला गया, तो फिर क्या करेंगे, यहां फुल स्लीपर था तो यहां पर हाफ स्लीपर का कॉग लगाते हैं, ठीक है। अब तब फिर हम अगेन 149 को खींच करके सीधा करके निकालेंगे, तो 149 निकल गया।
अब जब निकल गया तो ये तो सपोर्ट है, यहाँ 2 कॉग लगा, बीच में यहाँ नहीं लगा, क्लियर। ये हाफ लगा, ये फुल लगा। फुल स्लीपर जो है वो चौरस होता है, काफी लकड़ी का कॉस्ट है, तो ये फुल है, लेकिन हाफ है, इसका मतलब इसके कॉग लगाने में ऐसा कॉग 2 लग जाएगा, तो ये हाफ स्लीपर भी है, तो एक स्लीपर करके 3 कॉग हम निकालते, तीन पावर सपोर्ट निकालते। अब अगर फिर इसको सीधा करते हैं, इसको सीधा करके निकाल लिए, और फिर यहां पर हम फुल कॉग लगाते हैं, फुल कॉग लगाते हैं, और फुल कॉग लगा करके तब फिर हम इसको निकालते हैं, ये सपोर्ट हमको देता है। आज इसको निकालने के बाद जब ये निकल गया तो सामने में हम हाफ कॉग लगाते हैं, हाफ कॉग लगाते हैं, तो फिर 146 को निकालते हैं। यानी इसी तरह से क्रम करते करते हम पूरे चौक को सेल्वेजिंग करते हैं। और एएफसी वगैरह को तो नॉर्मली जैसे सेल्वेजिंग किया जाता है, ये हैवी है, और चौक को बिना खोले लोड करके सेल्वेजिंग करके चढ़ाते हैं, और वो कंट्रोल रहता है, व्हील कंट्रोल, हाइड्रोलिक कंट्रोल ट्रॉली में चढ़ाते हैं। जब एक सर्टेन स्पीड से ज्यादा होगा तो वो ट्रॉली जाम हो जाएगा और बंद। इस तरह से 1 बाय 1 करके फिर हम जहां पर दूसरा लॉन्ग वाल फिक्स करना है उस लॉन्ग वाल में ले जाते हैं, और वहां पर फिर हम 1 बाय 1 चौक को पुशिंग करते हैं, सारा अरेंजमेंट करके। वहां भी प्लेटफॉर्म रहता है, उस पर असेंबल करते हैं। सीडर को तो खोल के ले जाएंगे, सीडर को तो खोल करके घींच करके ले जाते हैं, एफसी निकालने के बाद सीडर को ले जाते हैं और उसको फिर प्लेटफॉर्मिंग टॉप पर करते हैं। इस तरह से हम आपको लॉन्ग वाल का सेल्वेजिंग बताएं। मैं समझता हूं कि ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, और ये मैं खुद किया हूं, इसीलिए ये बता रहा हूं। धन्यवाद।